हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बारे में। और आज का कोर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। BA-LLB कोर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे एक रेगुलर भी है BA-LLB, एक सेल्फ फिनांस है, और दोनों में कितने सीटों की संख्या है वो भी बात करेंगे। उसके बाद कोर्स फीस के बारे में बात करेंगे कि रेगुलर का कोर्स फीस कितना लगता है। उसके बाद सेल्फ फिनांस का जो भी कोर्स फीस है वो कितना लगता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न के बारे में, जो भी एंट्रेंस का पैटर्न रहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंट्रेंस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है। जो भी कंप्लीट डिटेल रहने वाला इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रह सकते हो। चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है आपको डिटेल देते हैं, और आपका जो भी कन्फ्यूजन है, ईच एंड एवरी टॉपिक है जो BA-LLB एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाने वाला है। तो हम लोग बात कर लेते हैं BA-LLB कोर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस के बेसिस पे। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। अभी आपका फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया, तो आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जो भी डेट दिया गया है उस बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ब्रोशर में देखिए, आपको ब्रोशर में डेट भी ऑलरेडी दिया गया है कि इतना तारीख को आपका एंट्रेंस कंडक्ट होगा, तो उस दिन आपको जाके एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, अब एंट्रेंस आपका जो भी आपका सेंटर रहेगा वहीं पे आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आपको एंट्रेंस देना होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। आप रेगुलर कोर्सेज में लेना चाह रहे हो BA-LLB का या सेल्फ फिनांस पे, दोनों का एंट्रेंस के बेसिस पे ही होगा। रेगुलर का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं, सेल्फ फिनांस का थोड़ा कम जाता है, इसलिए आपको एंट्रेंस ही देना होगा, और एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका BA-LLB कोर्स में एडमिशन हो पाएगा। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि BA-LLB का जो सीटों की संख्या है वो कितनी है जामिया मिलिया इस्लामिया में, सेल्फ फिनांस और जो भी रेगुलर आपका कोर्स है उसमें, और आपका जो फीस है वो कितना लगेगा। ठीक है, तो आपके सामने B26 दिख रहा होगा, BA-LLB ऑनर्स और BA-LLB ऑनर्स सेल्फ फिनांस। तो देख सकते हो दोनों 10 सेमेस्टर का मतलब आपका रहने वाला है, यानी 5 साल का आपका कोर्स है। और यहाँ पे दोनों में 60-60 सीटें हैं। सेल्फ फिनांस में भी 60 है, 60 सीटें हैं, फिर रेगुलर में भी 60 सीटें हैं। अब फीस देख लीजिए, फीस में आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप रेगुलर करोगे तो लगभग आपका 17,850 यानी 17,850, और जो सेल्फ फिनांस करेंगे उनका फ़ीस ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर। तो यहाँ पे फ़ीस आपका 52,400 यानी 52,400 रुपया आपको फ़ीस देना होगा। होपफुली सीटों की संख्या से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो गया होगा। ये फ़ीस आपका 1 साल का फ़ीस है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली आपका फ़ीस लिया जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो 2025-2026 सेशन के लिए, तो आपका जो फॉर्म का फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ आपका लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फैकल्टी ऑफ लॉ में 1000 रुपीज़ आपका लगेगा। जो BA-LLB कोर्स है वो फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर में आता है, तो आपको 1000 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, तभी आप इंट्रेंस में अपीयर हो पाइएगा। होपफुली आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं BA-LLB कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी कैंडिडेट है, अगर BA-LLB कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको क्लास 12th में पास होना ज़रूरी है, और आपको मतलब परसेंटेज आपका एग्रीगेट जो रहना चाहिए 50% आपके पास परसेंटेज रहना चाहिए एग्रीगेट, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर 50% से कम है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इसलिए आप अपना फॉर्म नहीं फिलअप कीजिएगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स है क्लास 12th में, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, यानी 50% आपका मतलब परसेंटेज रहना चाहिए। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे जो आपका मतलब इंट्रेंस होगा वो कब होगा, 2025 का देख सकते हो, 25 मई 2025 का आपका इंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। 2:30 PM to 4 PM तक आपका इंट्रेंस चलेगा। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BA-LLB कोर्स का जो भी इंट्रेंस का पैटर्न है और आपका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हो आपका जो मतलब इंट्रेंस होगा MCQ में होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका इंट्रेंस होगा। 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पेन पेपर मोड में यहाँ पे आपका इंट्रेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका सेंटर हो वहाँ पे जाओगे आपको तो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा,
और आपको OMR सीट मिलेगा, तो वहीं पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। पेन पेपर मोड में होगा और आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स रहेगा, और अगर आप गलत करोगे तो 0.25 एज ए निगेटिव मार्किंग कटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, कौन से सेक्शन से आपका कितना नंबर का वेटेज दिया जाएगा। तो देख सकते हो, सबसे पहले लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 30 मार्क्स का आपका रहेगा 30 क्वेश्चन। उसके बाद करंट अफेयर्स में 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। टोटल आपका 150 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका कुछ रहने वाला है। अब जो भी सेक्शन है इसमें से बहुत सारे सिलेबस है, तो आप इसको डिटेल में मतलब बहुत सारे गाइड आता है, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल वाइज सिलेबस। तो इसके अंदर बहुत सारे सिलेबस है, तो उसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा, ठीक है। और जब सिलेबस आप मान लीजिए कहीं पे देख रहे हो या कहीं से सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको प्रॉपरली उसको पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका क्लियरिटी हो जाएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो BLLB का रहता है ना, कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो होपफुली ये क्लियरिटी आपको हो चुका होगा। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन था वो आपका क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, अलग कोर्स के साथ। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।